नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर वीडियो नहीं आया, क्यों नहीं आया। 2019 में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा सर इधर हो गया था, ये इधर हो गया था। तो उसके क्या होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेता हूँ या बहुत ज़्यादा मैं बोल लेता हूँ या बहुत ज़्यादा मैं नहीं सोता हूँ, तो फिर मेरे को उल्टी आने लगती है। तो उसके चक्कर में फिर मेरे को 2-3 दिन नींद के इंजेक्शन लगते हैं और फिर सोना पड़ता है मेरे को। बाकी ऐसा कुछ मेरे को शारीरिक कोई नहीं है, बहुत मैं फिट हूँ, स्पोर्ट वाला आदमी हूँ। लेकिन एक्सीडेंट हो गया था मेरा 26 जनवरी को 2019 में का। तो उस समय पर बहुत गंभीर, मैंने मर के जिया था मैंने। तो तब से फिर मैंने जो है तो अपने आप को इस स्टीम पे लिया था कि मैं कुछ करूँगा आप लोगों के लिए। तो उसको करने में मेरे को बहुत टाइम लगा था। मैं 2021 में ठीक हुआ था। आप लोगों को बता दूं, मैं 2021 में अक्टूबर में पूरा फिट हुआ था और अभी भी मेरा वो चल रहा है। चलिए ठीक है, तो ठीक हो गया हूँ, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जवाब दे दूं कि एक बच्चा परसों नरसों के वीडियो में बोल रहा था कि सर हम लोगों ने फ़ीस जमा की, फिर हमको क्यों फेल कर दिया। मैंने ऐसे नहीं बोला कि आपको अगर फ़ीस नहीं जमा करते हो तो कोई आपको फेल कर देगा। फीस नहीं जमा करते हो तो जो आप आरोप लगाते हो कि हमको अब्सेंट कर दिए हैं, एलिजिबिलिटी नहीं हुई है, तो वो अधिकार जो है तो आईटीआई के ऊपर होता है। क्योंकि आईटीआई वालों ने ये सवाल रखा था कि सर हमको नहीं पता है कि स्टूडेंट जब फीस भरता ही नहीं है और जब आता ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि वो एग्जाम के लिए आएगा। तो ये क्लियरिफिकेशन है आपको, ठीक है ना। कोई फेल नहीं कर सकता है आपको। अगर आपने एग्जाम दिया है, आईटीआई वाले के हाथ में नहीं होता। आईटीआई वाले के हाथ में सिर्फ इतना होता है कि अगर आपने फीस नहीं भरा है तो वो एलिजिबिलिटी नहीं करेगा, -1 करेगा, बस इतनी सी चीज़ें। दूसरा जो है तो 90% जो है तो ईडी और प्रैक्टिकल के डेटा जो है तो चढ़ गए हैं और बाकी जो बचे हैं ना तो 2-4-5 दिन के अंदर आ जाएंगे। वो शनिवार इतवार आ गया मान लीजिए, तो ये 2 दिन की छुट्टी और थोड़ा सा मार्च में डीजीटी, जो आप समझते हो कि मार्च बहुत बड़ी चीज़ होती है बजट के लिए, तो अधिकारी भी और स्टेट के गवर्नमेंट भी थोड़ा सा वो हो गए हैं। तो आता चला जा रहा है, पर डे आता चला जा रहा है। आप आसपास पूछिए तो आता चला जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि सर हमारे कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन वालों का आ गया, फिटर वालों का नहीं आया है। उनका भी आएगा, वेरिफिकेशन हो करके धीरे धीरे करके आ जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल भी ना हो। डीजीटी का जो है तो एक वो आया था, क्या कहते हैं, संदेश आया था डीजी का। मैंने दिखाया नहीं था आपको क्योंकि उस समय पर मेरी तबीयत परसों नरसों ख़राब हो गई थी, नरसों ही ख़राब हो गई थी मेरे को वीडियो बनाते समय। तो फिर मैं आपको रात में मेरे को आ गया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। वो तो कट करके छोटा छोटा करके मेरे साथी चैनल वाले आए हुए थे बॉम्बे से, नया चैनल जो मेरा न्यूज़ चैनल सेटअप हो रहा था, तो उन्होंने फिर जल्दी जल्दी शूट करके कट पेस्ट करके उन्होंने कर दिया था उस वीडियो को, इतना मैंने नहीं था। दूसरा जो है तो ये टाइम टेबल आ गया था। आपको सारे यूट्यूबर बता ही रहे हैं कि 2022 और सेकेंड ईयर वालों का जो है तो 21 वालों का 2023 का जो है तो ये टाइम टेबल आ गया है। तो आप लोगों ने देख लिया, ये 15/4/2022 से चालू ही हो जाएगा, आपको मिल ही गया। इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्टर फ़ोन करके मेरे से पूछ रहे थे कि सर वो ईडी और डब्ल्यूएस ये जो ख़त्म हो गए हैं तो क्या हम लोग बेरोजगार हो जाओगे। तो बिल्कुल भी नहीं साहब, ये जो यूट्यूबर आप लोगों को कहानी बता रहे हैं ये कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है कि घंटे कम कर दिया गया है और जो ईडी का और पेपर अलग होता था, डब्ल्यूएस का पेपर अलग होता था, एम्प्लॉयमेंट स्किल का पेपर अलग होता था, ये जो 4-5 पेपर हो जाते थे ना, तो उन्होंने उसको 2 पेपर कर दिया है। आप पढ़ाओगे, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। और एक तरह से जो है तो करप्शन खत्म करने के लिए जो नोडल अधिकारी जो है तो वसूलते थे पैसा, या जो आप लोग फेल पास हो रहे हो बहुत ज़्यादा ईडी में, तो उसके चक्कर में है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको जो है तो आप ऐसा मत समझिएगा कि गवर्नमेंट आपको ख़त्म करने में लगी है। नहीं भाई, ईडी और डब्ल्यूएस पढ़ाया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी स्किल भी पढ़ाई जाएगी कंप्यूटर से। उसका जो है तो मोबाइल के ऐप बन रहा है, वीवो ऐप बन रहा है एक, तो उस ऐप से जो है तो स्किल का होगा। कम्युनिकेशन स्किल जो है तो थोड़ा स्ट्रांग करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्किल को, इंग्लिश और कंप्यूटर को, तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सिलेबस घटा दिया गया है और पेपर में एक कर दिया गया है, हो गया। सिलेबस रहेगा, पढ़ाई लिखाई होगी। आप इनके बहकावे में मत आइए आप लोग, ठीक है। एजेंडा जो है तो मैं आपको अब एक चीज़ और बता दूं कि जो एजेंडा हुआ था मैं आप लोगों को नहीं बता पाया था, उसमें 3-4 चीज़ें आपके लिए खबर थी। ये आईटीआई वालों के लिए खबर थी कि 10वीं फेल लड़कों के लिए मैंने मुद्दा उठाया था कि सर 10वीं फेल बहुत से ज़्यादा लड़के हैं और वो बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे हैं। तो उस पर सरकार ने देखा कि 10वीं फेल वालों को भी जो है तो टेड ले आ रहे हैं और
अब मैथ और साइंस जो है तो उसमें कंपलसरी नहीं करेंगे। तो ये भी मुद्दा था। अगर मेरा आप वीडियो देखते हैं ना तो ये मैं पहले 4 महीने 5 महीने 4-5 दिन पहले और 1 हफ्ते 10 दिन पहले जो है तो ये सारे मुद्दे मैं उठा चुका होता हूँ। इसके बाद ये आती है, मैं जानकारी आपको दे देता हूँ कि ये सारी चीज़ें आ जाती है। एफिलिएशन का भी मैंने बताया था कि 6 लोगों की टीम है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हो गया है, तो 6 लोगों की टीम है एफिलिएशन की। तो अब देखिएगा कि किसको किसको पटाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने करिए। डीएम भी है इस बार, तो आप लोग सही आईटीआई खोलिए और सही चीज़ करिएगा। ज़्यादा कुछ होगा तो आप हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं। और सिलेबस जो है तो देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि हमारे साइट पे सिलेबस है और किताब वो हैं, नोटबुक है। आप गलतफहमी में मत फंसिए। डीजीटी की वेबसाइट है, आप हमसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, आगे चल करके बता भी दूंगा। वहां से सिलेबस डाउनलोड करिएगा ओरिजिनल, और निम्मी की किताब खरीदिए और किताब से ही पढ़िए, और डीजी की वेबसाइट पे ही आपको सिलेबस मिल जाएगा। बाकी सिलेबस को लेकर के आप चलोगे, वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर रोना हाथ धर करके। डीजीटी की जब खुद साइट है, खुद सारी चीजें दे रही है आपको, सारी चीजें दे रही है, तो दूसरे के देखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। इनको क्या है कि अपना प्रोडक्ट बेचना है, इनको अपनी साइट दिखाना है। ये आपके कभी मुद्दे नहीं उठाते हैं, ये मुद्दे उठा देंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। आप लोग समझो, धीरे धीरे समझोगे, समझ रहे हो, धीरे धीरे समझोगे आप, है ना। ये कभी आपको उठाते नहीं हैं। दूसरी बात, सप्लीमेंट्री का जो है तो आपने देखा होगा कि 25/3 को एक लेटर गया था, डेटा गया था कि जिनका 2018 वाले थे या जो ऐसे छूटे हुए थे स्टूडेंट, तो उनका कब एग्जाम होगा, तो 25 तारीख को सारे डेटा मंगवा लिया गया है और सब आ गए हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो डीजी ने यही बोला था कि लिस्ट में नहीं नाम है तो आप अपना नाम जुड़वाइए। आईटीआई वाला नाम जुड़े, बताए, चूंकि वो एलिजिबिलिटी नहीं की है तो उनको डीजी को पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए अब जो भी चीजें हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, डीजी स्वयं एक एक चीज देख रहे हैं। तो जब तक उनको, वो अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, मैं सच बता दूं, किसी अधिकारी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, हर एक चीज को देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है तो आपने देखा होगा कि ये ग्रेस मार्क वाला जो है लेटर, ये मेरे को आ गया था 25 तारीख को इसको किए थे, इसको मैं पहले बता दिया गया था। तो कि आप देख लीजिए कि 2020 सेकेंड ईयर वालों को 1 ईयर 6 मंथ, और 2019-20 सेकेंड ईयर, और 2 साल वाले और 1 साल वाले, 6 महीने वाले 2020-21, वही 24 से 32 नंबर थ्योरी में है तो पास है, 12 से 16 नंबर वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयमेंट स्किल में है तो पास है। इसमें एक चीज़ बता दूँ, इसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कब तक में रिजल्ट आएगा, इसमें थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ कि अभी उलझन लगी हुई है, बात को समझिए आप लोग, रुकिए। क्या हो रहा है कि अगर एजेंडा में आप देखेंगे, ये देखिए, मैंने सबको मेल किया था और सबको बोला था कि सर स्टेट वालों को कि सर मिल करके आवाज उठाइए। तो उसमें क्या हुआ सर कि जो प्रैक्टिकल दिया है लड़का, प्रैक्टिकल में अगर पास है ना तो सबको प्रमोट किया जाए। तो इसमें महाराष्ट्र सरकार ने हमारा हेल्प किया था और महाराष्ट्र सरकार के अलावा किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये एजेंडा में है, आप लोग देख लीजिए, एजेंडे में है कि जो मैं बोलता हूं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। पहले भी मैं कई चीजें दिखा चुका हूं और बिना सबूत के मैं कोई चीजें नहीं करता हूं, अफवाह नहीं फैलाता हूं। तो मैं अभी लगा हुआ हूं, चूंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं वो तथ्य नहीं रख पाया, जैसे 10th का था और 12th का था और सीबीएसई का था, आईसीएसई का था, स्टेट बोर्ड का, कि उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम पे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिसका प्रैक्टिकल होता है, बायो का प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से उसको और असेसमेंट के हिसाब से पास कर दिए गए थे। तो चूंकि तबीयत खराब हो गई थी और मेरे जीजा जी सांसद हैं, तो मैं सांसद को भी लेटर लिखा था, वो सांसदों ने भी इनको पूछा हुआ था, लेकिन उसके पहले एक लेटर पहुंच गया, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया है महाराष्ट्र के सिवाय। मेरे को लगा था कि हमको जो है तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से तो और गुजरात से मिलेगा ही मिलेगा, उड़ीसा से मिलेगा और पंजाब से मिलेगा, लेकिन वहाँ के स्टेट डायरेक्टरों ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मैं नहीं समझूंगा, या हो सकता है कि जो मैंने मेल किया था तो वो मेल नहीं मिला, चूंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिला और बाकी को किसी को नहीं मिला। तो हो सकता है आजकल वो बाबू लोग मेल करते हैं तो इसको ना महत्व दिए हों कि आईटीआई टास्क हो, कौन टास्क हो, न जानते हो। मैं दोबारा सबको आज आ गया हूं, मैं शूटिंग हो रही है और रात में हो रही है, मैं करीबन 7:30 बजे आ गया था, तो अभी 10 बज रहे हैं, तो मेरे को आज भी थोड़ा सा नीति गोली खानी पड़ेगी। कल मैं संडे है तो फिर मैं एक बार सबको फोन करूंगा, सबको कहूंगा कि सर इस पे सपोर्ट करिए हमारा, तो सपोर्ट करेंगे। तो देखो अभी एक स्टेट ने बोला है, तो हो सकता है कि जो लड़के प्रैक्टिकल में भर पास हो तो पूरे में सब्जेक्ट में पास हो जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि महामारी में सबको ये थोड़ा सा होना चाहिए और
सबको मिलके आना चाहिए भाई साहब। आप लोग आते नहीं, ITI वालों को भी मैं बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल रहा हूँ, जो थोड़े बहुत यूट्यूबर लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े समझते हो, तो आपको बोलने में क्यों शर्म आती है? आप लोग भी मुद्दा उठाइए। नहीं उठाते हो मुद्दा, हम ही भर उठाते हैं, कोई हमारी भर थोड़ी जवाबदारी है। आप लोग 5-5, 6-6 साल से इनसे पैसा ले रहे हो, लूट रहे हो इनको, तो यार ये चीज़ देख लीजिए। दूसरी चीज़ें मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ कि मेरे को व्हाट्सअप मत करिए आप। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये न्यूज़ चैनल है, इस पे जितना आप कमेंट करेंगे, अपने हक की लड़ाई यूट्यूब पे करेंगे ना, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए होगा। आप हमको जो लिखते हैं, फिर मैं उसको DG के पास भेजता हूं, तो आपका मोबाइल नंबर मैं हटा देता हूं ताकि आपके ऊपर कार्रवाई ना हो, तो वो सबूत नहीं बन पाता है। सबूत आपका तब बनता है कि जब आप यूट्यूब पे कमेंट करते हो ना, चैनल पे कमेंट करते हो, तो आप हमारे बारे में कुछ न लिखिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, हमारे बारे में कुछ ना लिखिए, ना थैंक यू लिखिए, ना GM लिखिए। आप मदद करिए, आप ये मदद करिए, हर जो बच्चा फेल है कि ये कोरोना के महामारी में इनको पास कर दिया जाए। हमारा ये, आप जो प्रॉब्लम हमसे बताते हो ना, वो प्रॉब्लम आप वहां पे लिखो, एक एक दो दो बार आप लोग वो प्रॉब्लम को लिखो, तो उसका क्या होता है, उसका मैं सांसदों को भी, DG को भी, सब अधिकारियों को भी और स्टेट गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनको भेजता हूं। अब व्हाट्सएप पे मैं नहीं भेज सकता हूं। अब जब आपका मैं फोन नंबर काट देता हूं, तो सोचिए फिर वो लीगल नहीं रह जाता, अनलीगल हो जाता है ना, कि वो आपने ही लिख करके दिया है। और फिर सब कहने लगते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कहने लगता है कि अरे सर, मेरे को तो बच्चों ने कभी फोन नहीं किया, मेरे को तो कभी मेल नहीं किया, आप ही को करते हैं। हो सकता है आप अपने चैनल के प्रसिद्धि के लिए ऐसे कर रहे हो सकता है आप जो है तो अम्बेडकर बनना चाह रहे हो, या हो सकता है आप बहुत हीरो बनना चाह रहे हो, तो अपने लिए कर रहे हो आप, तो फिर मेरे को जवाब देना मुश्किल हो जाता है मेरे भाइयों। तो मैं बोल रहा हूं कि जो तो आप मेरे को फोन करते हो या जो मेरे को व्हाट्सएप करते हो आप लोग, तो उससे करने के बेहतर, कल मैं बोल रहा हूं कि 3-4 दिन तक आप लोगों का कम से कम 1000 कमेंट होना चाहिए, 1000 कमेंट से कम नहीं होना चाहिए, ये आप लिख के ले लीजिए। जितने उनको सबको बोलो तो कुछ किया जाए, नहीं तो देखिए ये निकल आया है, आदेश निकल आया है, ये हो गया, रिजल्ट घोषित होना चालू हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। यार लड़ेंगे ना, हम बोल तो रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है, मैं उठ करके आया हूं, डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि 1 हफ्ते तक आप नहीं बोलोगे। हमने कहा सर ऐसे नहीं होगा, लड़के हमारे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, हमारा ये इधर हो गया था, ये इधर 24 टाँके लगे हुए थे यहां से यहां तक। फोटो भी डाल देता हूं, ये आप फोटो भी देख लो तो जान जाओगे, नहीं तो लोग कहेंगे कि बहाना कर रहा था। ठीक है, तो आप फोटो भी देख लीजिए। तो होता क्या है कि मेरे को उल्टी होने लगती, अभी भी मेरे को लग रही है, हालांकि मैंने इंजेक्शन और गोली खाई हुई है तो रुकी हुई है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप मेरे को फोन करने के बजाय, आप मेरे को व्हाट्सएप करने के बजाय आप कमेंट करिए। आप 4-5 दिन तक लगातार कमेंट करिए, जो बच्चे हैं उनको बोलिए, सबको बोलिए। तो अगर आप अपना मुद्दा नहीं उठाओगे ना, आप नहीं लड़ोगे, तो आप हार जाओगे। क्योंकि मेरे ऊपर उंगली उठती है, मेरे को गवर्नमेंट कहती है कि कहां हमारे पास लड़कों ने मेल किया, स्टेट गवर्नमेंट वाले बोलते हैं कि यार हमारे पास तो नहीं किए, और आपके पास करते हैं, आप जबरदस्ती मुद्दा उठा रहे हो। तो होता क्या है कि अगर मुद्दा नहीं उठाओगे ना, नहीं लड़ोगे, तो फिर कुछ नहीं होगा और आपको लड़ना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। तो आप लोगों से ये मैं चैनल में नहीं कह सकता हूं, मैं चैनल से उठ करके ये बात कर रहा हूं। मेरे ऊपर इस पे कार्रवाई हो सकती है और होती है कि आप लड़कों को बहका रहे हैं, आप लड़कों को जो है तो बगला रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, लड़ने के लिए सिखा रहे हैं। तो इसमें मेरे ऊपर निश्चित कार्रवाई आएगी कल के वीडियो के बाद में, ये जब लोग सुनेंगे। लेकिन मैं नहीं डरता, मैं उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन आप लोगों को कह रहा हूं कि आप अगर कमेंट नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप हमको व्हाट्सएप करने, फोन करने के बजाय आप उस पर करिए। ईडी और प्रैक्टिकल के लिए जो बोल रहे हैं, अभी जिनका मार्च में हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई आपका रिजल्ट कब आएगा। अरे भैया कॉपी से जांचने दो, इतना जल्दी नोडल वाले थोड़ी जांचते हैं, ऑनलाइन थोड़ी है, ऑफलाइन है, टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, तो यही है। थोड़ा सा दुखी तो हूं मैं कि मैं जैसा चाह रहा था मुद्दा रखने का, वैसे मुद्दा नहीं रख पाया। 25 तारीख को मेरी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में थे, DG भी परेशान हो गए थे, मेरा मोबाइल बंद था और वो कह रहे थे कि अपनी तबीयत देखो। तो मैंने उनको बोला सर मेरी तबीयत तो ठीक हो जाएगी सर, मैं ठीक हो जाऊंगा। इन लड़कों को सर एक बार, सर जो लड़के प्रैक्टिकल में पास हैं सर, और बस प्रैक्टिकल में पास है, मेन तो सर प्रैक्टिकल ही है ना, आप सुन भी रहे हो सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ मेन चीज प्रैक्टिकल है ना सर।
इनकी क्या काम देगी सर? ईडी और थ्योरी कौन सा सर बहुत बड़े अफसर बन जाएंगे, ये लड़के रोजगार पा जाएंगे सर। तो मेरा आपसे ये विनती है सर कि एक बार देख लीजिए। अब तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी ने लिख दिया है सर, और अभी हम कल परसों से सर फिर लग जाएंगे, सबको मेल करेंगे। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है सर। और ये लड़कों के बारे में सोचिए कि जो लड़के सर एक बार कर दीजिए सर, एक बार पूरी कचड़ा नहीं कहूँगा, मेरे भाई हैं, पर सर माने जो रिजल्ट का कचड़ा है सर वो हट जाए एक बार, फिर फ्रेश जो आपको करना है तो कर लीजिए प्लीज़। आज तक के लिए इतना ही, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ डीजी साहब आपसे और बच्चों से कि बच्चों भैया अपना मांग करिए डीजी साहब से। डीजी साहब के बारे में आप लोग लिखिए तो डीजी साहब हो सकता है कि कुछ करें। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। गर्मी बढ़ गई है, चिड़ियों को पानी दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों को सम्मान करिएगा, पौधों को पानी दीजिएगा। और ये ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।